बायोलॉजी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए हम लोग चौथा चैप्टर में जो पिछले के वीडियो में पढ़ लिए थे गर्भ निरोधक की विधियां, जनसंख्या कैसे नियंत्रण किया जाता है, ये हम आपको बता दिए। आज काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, एक वीडियो ये और एक वीडियो और देंगे, बस चौथा चैप्टर खत्म हो जाएगा। लेकिन ये दोनों वीडियो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन हर एक साल आता है। चलिए आज हम 3 टॉपिक को कवर करेंगे बेहतरीन ढंग से, यहाँ से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सभी बनने की गारंटी रहेगी। चलिए पहला टॉपिक जो है MTP, क्या है वो? MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। MTP का पूरा क्या नाम होता है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। हिंदी इसका होता है सगर्भता का चिकित्सीय समापन या गर्भपात। इसका 2 हिंदी होता है, सगर्भता का चिकित्सीय समापन या गर्भपात। अब ये होता क्या है? कहता है जब महिलाएं इच्छा अनुसार गर्भ में पल रहे शिशु को हत्या करवाती है। जब महिला अपने इच्छा अनुसार गर्भ में पल रहे शिशु को हत्या करवाती है, उसी को कहते हैं MTP। क्या बोलते हैं? MTP। अब इसके बारे में चलिए, कहता है कि अब MTP क्यों लाया गया, क्यों जरूरी नहीं था। अब ध्यान से सुनिएगा। कहता है कि पहले क्या होता था? पहले प्रसव केंद्र नहीं हुआ करता था। प्रसव केंद्र नहीं होने के कारण अधिकांश जो महिला थी उनको प्रसव अपने घर पर ही करना पड़ता था। अब अपने घर पर करने के कारण क्या होता है ना, उसका हीमोग्लोबिन चेक होता नहीं, मतलब लगभग 10 से 15% महिला इसी कारण वो मर जाती थी। ना उसका ब्लड टेस्ट होता, ना कुछ भी होता। तो और कुछ ऐसा था, अगर जहाँ पर हॉस्पिटल है तो डॉक्टर नहीं, डॉक्टर के अभाव में 8 से 9% महिला की क्या हो जाती थी? मृत्यु हो जाती थी। ध्यान से सुनते रहिएगा। उसके बाद क्या हुआ कि भारत सरकार ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। उन्होंने सुरक्षित प्रसव के लिए प्रसव केंद्र खोला और जिसमें महिला को पहले हीमोग्लोबिन चेक करवाया, BP चेक करवाया और उसके बाद कहा कि आप नए शिशु को जन्म दे सकते हैं। ठीक है ना। कहता है MTP जब लाया गया 1984 ईस्वी में कानून बना कि भाई भ्रूण हत्या करना जो है वो कानूनन अपराध है। कहता है माँ के गर्भ में पल रहे शिशु को अगर आप हत्या कर रहे हैं तो ये क्या है? कानूनन अपराध है, इसलिए आप इसे नहीं कर सकते हैं। 1984 में कानून बना, लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या जितना स्पीड से चला गया आप लोग जानते होंगे। परसों ही रिपोर्ट आई, उसमें बताया गया भारत की जनसंख्या 142 करोड़ 86 लाख, लमसम मान लीजिए 43 करोड़। चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत दुनिया का नंबर 1 जनसंख्या वाला देश बन गया है। कहता 1984 में कानूनन अपराध इसको माना गया, लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए भारत सरकार ने फैसला लिया कि भाई नहीं, कानून में संशोधन किया जाए। तब 2002 ईस्वी में उसके कानून में संशोधन किया गया। कहता है आप गर्भपात कर सकते हैं। अच्छा, गर्भपात कैसे किया जाता है? माँ के गर्भ में पल रहे शिशु को क्या होता है, एक मशीन के माध्यम उसके वेजिना के द्वारा अंदर प्रवेश कराया जाता है और उसके सिर के मतलब चारों बगल जो परत होता है, ये परत उसको मतलब हटा देता है। बस उससे पानी और ब्लड निकलने लगता है। धीरे धीरे वो जो है क्या होता है, पूरा शून्य हो जाता है। शून्य क्या मतलब? बच्चे की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तब उसे बाहर कर लिया जाता है। ठीक है ना, बाहर हटा दिया जाता है। तो 2002 में संशोधन में कानून बना कि आप गर्भपात कर सकते हैं। इसके लिए एक नियम दिया कि अगर गर्भवती महिला अगर उसका 12 सप्ताह यानी माँ के गर्भ में पल रहे शिशु में 12 सप्ताह हो गया, क्योंकि जब तक 12 सप्ताह नहीं होगा, लड़का है कि लड़की ये तो पता ही नहीं चलेगा, तो गर्भपात कैसे होगा? क्योंकि हम आपको बताएं कि तीसरे महीना में भ्रूण में जनन अंग बन जाता है, लड़का है कि लड़की है पता चल जाता है। कहता 12 सप्ताह के भीतर अगर गर्भपात किया तो ये सुरक्षित है। और कहता 12 सप्ताह से आप अधिक चले गए, 24 सप्ताह हो गया, 24 सप्ताह हो गया, ये आपके लिए क्या हो जाएगा? काफ़ी घातक हो जाएगा। कहता है माँ के घर में पल रहे शिशु में, अब आपसे पूछेगा भाई MTP क्या है, इसके सुरक्षित और घातक काल बोली, बस इतना ही क्वेश्चन पूछेगा। तो क्या बोलेगा? यानी माँ के द्वारा स्वेच्छापूर्वक जब भ्रूण को हत्या करवाया जाता है उसी को MTP कहते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, सगर्भता का चिकित्सीय समापन कहते हैं। इसका सुरक्षित काल 12 सप्ताह होता है
और घातक काल 24 सप्ताह होता है। ठीक है, आप लोग को कहीं दिक्कत नहीं हुआ। कानून पहले अपराध कब बना 84 में, और संशोधन कब किया गया 2002 में कि आप कर सकते हैं, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या को देखने के कारण ये सब कदम उठाया गया। आइए आप समझते हैं अगला टॉपिक, एमिनोसेंथेसिस। हिंदी में क्या कहते हैं इसे? उलबेधन तकनीक। क्या बोलते हैं? उलबेधन तकनीक। कहता है माँ के गर्भ में पल रहे शिशु में आनुवांशिक रोग जांचने की विधि को, मान ले माँ जो है प्रेगनेंसी है, कहता है कि प्रेग्नेंट महिला को गर्भ में पल रहे शिशु को जब जिस मशीन के द्वारा आनुवांशिक रोग कौन कौन होते हैं? हीमोफीलिया, फिनाइलक्यूटेनिरिया, ये सब जो होते हैं, सिकल सेल एनीमिया, ये क्या होते हैं? आनुवांशिक रोग होते हैं। कहता है कि माँ के गर्भ में पल रहे शिशु में आनुवांशिक रोग जिस तकनीक के द्वारा देखा जाता है, जांचा जाता है, उसी तकनीक को एमिनोसिंथेसिस, उलबेधन तकनीक कहते हैं। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन कहेगा, माँ के गर्भ में पल रहे आनुवांशिक रोग जांचने की विधि को क्या कहा जाता है? उलबेधन। कहता है पहले इससे ही गर्भपात किया जाता था, लेकिन ये क्या हुआ? सुरक्षित नहीं था, जिससे अधिकांश महिला की मृत्यु हो जाती थी। तो भारत सरकार ने इस पर गर्भपात करने पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया कि भाई उलबेधन तकनीक से आप गर्भपात नहीं कर सकते। आप किससे कर सकते हैं? एमटीपी से कर सकते हैं, वो भी कब? 12 सप्ताह तक है तब, अगर 24 सप्ताह हो गया तो नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है एसटीडी जो है, एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हिंदी में से यौन संचारित रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? यौन संचारित रोग। आप समझिए यौन संचारित रोग क्या है। कहता है मेल और फीमेल, ध्यान से सुनिएगा। कहता है मेल और फीमेल, कहता है मेल का रोग अगर फीमेल में जाए और मेल का रोग फीमेल में, और फीमेल का रोग अगर मेल में आए, ऐसे रोग को एसटीडी कहा जाता है। ठीक है ना। एसटीडी आपसे पूछेगा क्या होता है? यौन संचारित रोग। आप आसानी से बता सकते हैं कि संभोग के समय मेल से फीमेल में तथा फीमेल से मेल में जो रोग जाता है उसे ही हम यौन संचारित रोग कहते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए गोनेरिया, सिफिलिस, हर्पिस, लैंगिक मत्स्य, एड्स, ये सब कौन से रोग है? ये सब हो गया आपका एसटीडी रोग है, यौन संचारित। यौन संचारित क्या होता है? मेल, वैसा रोग जो मेल से फीमेल में और फीमेल से मेल में आता है, ऐसे रोग को यौन संचारित रोग कहा जाता है। जैसे गोनेरिया, सिफिलिस, हर्पिस, लैंगिक मत्स्य और एड्स, ये सब क्या होता है? मेल से फीमेल में जाने वाले रोग होते हैं। अब सुनिएगा, इसमें आपको कहेगा, आपको इसमें ध्यान सुनिएगा, आपको ये रोग होता है क्या? गोनेरिया देखिए, गोनेरिया क्या कहता है? यह गोनेरिया है निसेरिया गोनेरी नामक बैक्टीरिया से होता है। ये बैक्टीरिया क्या करता है? पुरुष के मूत्र नली और स्त्री के गर्भाशय गिरिवा को क्या करता है? संक्रमित करता है। ऐसे रोग को गोनेरिया रोग कहा जाता है। ऐसे रोग को क्या कहा जाता है? गोनेरिया रोग कहा जाता है। निसेरिया गोनेरी नामक बैक्टीरिया से क्या होता है? ये पुरुष के मूत्र नली और स्त्री के गर्भाशय गिरिवा को क्या करता है? संक्रमित करता है, जिससे ऐसे रोग को हम लोग क्या कहते हैं? गोनेरिया रोग कहते हैं। दूसरा देखिए सिफिलिस, ये क्या कहता है? कहता है सिफिलिस रोग जो है ट्रोपेनेमा पेलिडम, ये भी बैक्टीरिया है। ये भी क्या हुआ? बैक्टीरिया है। कहता है ट्रोपेनोमा पेलिडम नामक बैक्टीरिया से होता है। ये बैक्टीरिया क्या करता है? मेल तथा फीमेल दोनों के प्रजनन, बाह्य जनन अंग को क्या करता है? प्रभावित करता है, जिससे बाह्य जनन अंग में दाना निकल आता है। ठीक है ना। यानी ट्रोपेनेमा पेलिडम जो है ये एक बैक्टीरिया है। ये क्या करता है? मेल और फीमेल दोनों के बाह्य जनन अंगों को प्रभावित करता है, जिससे बाह्य जनन अंग में दाने निकल आते हैं। ठीक है, ये सिफिलिस रोग हो गया। तीसरा है हर्पिस। ये क्या होता है? देखो हर्पिस जो है सिंपलेक्स वायरस 1, यानी सिंपलेक्स वायरस 1 के कारण हर्पिस नामक रोग होता है। यह रोग क्या होता है? वह ये वायरस क्या करता है कि मेल और फीमेल दोनों के बाह्य जनन अंग को प्रभावित करते हैं, जिससे बाह्य जनन अंग में जलन युक्त छल्ले निकल आते हैं। बाह्य जनन अंग में क्या होते हैं? जलन युक्त छल्ले निकल आते हैं। ध्यान से सुने, हर्पिस क्या है? यह सिंपलेक्स वायरस 1 के कारण होता है। यह मेल तथा फीमेल के बाह्य जनन अंगों को प्रभावित करता है, जिससे बाह्य जनन अंग में जलन युक्त छल्ले निकल जाते हैं। ठीक है ना। अब चौथा है लैंगिक मत्स्य। क्या है? लैंगिक मत्स्य। कहता ये क्या होता है? कहता यह जो है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण होता है। लैंगिक मत्स्य किसके कारण होता है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण होता है। यह वायरस क्या करता है? मेल तथा देखो मेल के सीसन में, फीमेल के वल्वा योनि में क्या करता है? प्रभावित करता है। वल्वा और में क्या करता है? प्रभावित करता है। प्रभावित करता है तो क्या होता है?
धीरे धीरे मतलब क्या होता है, उसमें क्या आता है, मस्सा निकल जाता है, गोल गोल बड़ा सा दाना निकल आता है, ठीक है ना। किसमें हुआ, ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस में ऐसा हो जाता है, ठीक है। शीशन में, वल्वा में और योनि में मस्सा निकल आता है, ठीक है। चलिए अब सबसे अंतिम रोग है एड्स। हुआ ये क्या होता है, कहता है एड्स रोग HIV वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है, HIV वायरस के कारण होता है। इंग्लिश में से पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम, ठीक है। और यहाँ HIV क्या होगा, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस, ठीक है, जिसके कारण होता है क्या, एड्स रोग। अब एड्स रोग जो होता है वो होता कैसे है, कहता है यदि किसी व्यक्ति को एड्स रोग हो गया है, अगर उससे कोई स्वस्थ व्यक्ति यौन संबंध मतलब अगर निषेचन करता है तो स्वस्थ व्यक्ति को भी मतलब एड्स रोग हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को एड्स रोग है, अगर उसका ब्लड स्वस्थ व्यक्ति को दिया जाएगा तो स्वस्थ व्यक्ति भी एड्स रोग का क्या हो जाएगा, शिकार हो जाएगा। मान लीजिए एड्स व्यक्ति, अगर कोई एड्स रोग से ग्रसित व्यक्ति है और उसका अगर ब्रश हो या लेजर हो, ये सब उपयोग अगर स्वस्थ व्यक्ति करता है तो स्वस्थ व्यक्ति भी एड्स रोग के क्या हो जाएंगे, शिकार हो जाएंगे, ठीक है ना। आप कहिएगा सर ये सब रोग से हम बच कैसे सकते हैं, यौन संचारित रोग। आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा 5 यौन संचारित रोग के नाम और उसके रोग जनक कारक बताए, तो 5 को बोलेगा, गोनेरिया, सिफिलिस, हर्पिस, लैंगिक मस्सा और एड्स। अब देखिए गोनेरिया निसेरिया गोनेरी कारण होता है, सिफिलिस जो है ट्रोपेनेमा पेलिडियम के कारण होता है, हर्पिस है सिंप्लेक्स वायरस 1 के कारण होता है, लैंगिक मस्सा ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण होता है, एड्स है HIV के कारण होता है। एड्स किसके कारण होता है, HIV के कारण होता है। अब यहाँ पर जो है आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लेगा कि बताइए भाई STD जो है उस रोग से हमको बचा कैसे जा सकता है। ये सब रोग कैसे होता है, मेल से फीमेल और फीमेल से मेल में ये रोग होता है। तो आप कहिएगा सर इससे हम बच कैसे सकते हैं। चलिए इससे बचने का हम उपाय बता रहे हैं। देखो सबसे पहले किसी व्यक्ति को, कोई स्वस्थ व्यक्ति है उसको किसी अनजान व्यक्ति के साथ यौन संबंध स्थापित नहीं करना चाहिए। क्या सुने, यानी STD से अगर बचना है तो क्या बोल रहे हैं, किसी अनजान व्यक्ति के साथ स्वस्थ व्यक्ति को कभी भी यौन संबंध मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको कहते हैं, निषेचन की क्रिया नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, अगर किसी व्यक्ति के साथ आप मतलब सेक्स करना चाह रहे हैं तो हमेशा क्या करें, कंडोम का क्या करें, प्रयोग करें। कंडोम का प्रयोग करिएगा तो ये रोग से भी आप आसानी से बच सकते हैं, एड्स रोग से भी बच सकते हैं, ठीक है ना। अगर थोड़ा सा भी आशंका हुआ तो इसकी जांच डॉक्टर से करें या सलाह ले और जांच अवश्य कराएं। इससे बचने का 3 उपाय, किसी अनजान व्यक्ति के साथ यौन संबंध स्थापित नहीं करना चाहिए, और कोपुलेशन के समय, निषेचन के समय हमेशा क्या होता है, कंडोम का प्रयोग करें। अगर थोड़ा सा भी आशंका हुआ, आशंका हुआ तो उसकी क्या होगा, उसकी जांच डॉक्टरों से अवश्य करा लेनी चाहिए और डॉक्टरों से अवश्य सलाह लेनी चाहिए। इससे बचने का सबसे बढ़िया उपाय 3 हो गया। तो आपसे इससे क्वेश्चन क्या आएगा कि भाई STD रोग क्या है, इसका 2 उदाहरण उदाहरण भी दे दीजिएगा। अगर क्वेश्चन पूछेगा STD क्या है, इससे होने वाले 5 रोग और उसके कारक बताए, तो 5 रोग हैं, 5 कारक हम बता ही दिए। वह गोनेरिया निसेरिया गोनेरी के कारण, सिफिलिस ट्रोपेनोमा पेलिडियम के कारण, हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस 1 के कारण, लैंगिक मस्से ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण, और एड्स रोग HIV वायरस के कारण होता है। वायरस के कारण 3 गो और ऊपर हुआ गोनेरिया और सिफिलिस ये बैक्टीरिया के कारण होता है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये तीनों टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट था जो आपको हम बता दिए। अब जो है एक टॉपिक बच गया वंध्यता, जो हम आपके कल के वीडियो में बना के बताएंगे। तो आज का क्लास कैसा लगा, ठीक है ना, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।